हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त रविराज और आप देख रहे हैं स्टॉक मार्केट रविराज। आज हम एक ऐसी विधि जानेंगे जो आपके पोर्टफोलियो को नहीं बल्कि आपकी लाइफ को भी सुधार देगा और आपकी लाइफ भी अच्छे से चलेगी। और जो आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं तो वो भी आपका पूरा हो जाएगा। उसमें आपको ट्रेडिंग करना नहीं है, इस बात पे भी है। और आपको खाली इन्वेस्ट करके छोड़ भी देना नहीं है, इस बात पे भी है। आपको मैं आज जो बताने जा रहा हूं वो है 225 360 स्ट्रैटेजी। ये मेरी पर्सनल रिसर्च की हुई और मैं इस स्ट्रैटेजी पे पिछले 1 साल से काम कर रहा हूं। उसमें अब तक मैंने एक भी ट्रेड में लॉस बुक नहीं किया। और जो ट्रेड मैं लेता हूं वो कोई ऑप्शन नहीं है या कोई स्पेसिफिक कंपनी नहीं है। मैं इंडेक्स में ट्रेड करता हूं, इंडेक्स में यानी ईटीएफ में। आप इसको निफ्टी 50 के शेयर्स में भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसमें आपका स्टॉप लॉस भी होना जरूरी है, क्योंकि वो स्पेशल आपका सिंगल स्टॉक रहेगा। इसलिए आप ईटीएफ में जरूर ट्राई कीजिएगा। बोर्ड पे भी बताऊंगा, लेकिन मैं आपको अभी जो ट्रेड है, इसका ट्रेड ये सब स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। वीडियो जरा लंबा हो सकता है या वीडियो को 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि लंबी वीडियो कोई देखता नहीं है और मेरा ये नया चैनल है। इसलिए बहुत सारे लोग ये मुझे पहली बार देखते होंगे, लेकिन मेरा एक पहला भी चैनल था, उस पर भी मैं ऐसे कंटेंट लाते रहता था। और वो कंटेंट जिसने देखा वो अगर ये वीडियो या ये चैनल पे आ गया तो दोबारा जाएगा नहीं। ये मेरी पर्सनल राय है, क्योंकि कुछ व्यूअर ऐसे जुड़े थे उसमें कि वो कंसिस्टेंटली वीडियो मेरा देखते रहते थे। तो आइए जानते हैं पहले क्या है स्ट्रैटेजी। हम सबसे पहले ये देखेंगे 225 360 ये क्या है। तो सिंपल है, ये कुछ नंबर्स है। तो नंबर्स क्या है? 2 यानी 2%, 25 यानी 25,000। 25,000 से शुरुआत है, एक ट्रेड करना है 2% से, और 360 ट्रेड करना है। अगर इतने 360 ट्रेड हम करेंगे, 1 साल में तो नहीं होगा, लेकिन 2 या 3 साल में ये ट्रेड कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये जो आप 360 जो ट्रेड कंप्लीट करेंगे, उसके बाद आपका जो पोर्टफोलियो का अमाउंट होगा वो होगा कंप्लीट 3,11,00,000 रुपए। तो ये चौंक गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये कुछ लोग बहुत ये करते हैं, या कुछ लोग बहुत सारा रिसर्च करते हैं, बहुत सारे शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। कुछ शेयर्स में लॉस हो सकता है, और हर एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट कैसे होता है और कैसे होता है वो भी मैं आपको एग्जांपल या जो हिस्टोरिकल डाटा है उससे भी बताऊंगा। तो कैसे होगा हर एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट। तो आइए जानते हैं। पहले हम जो है इंडेक्स, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है। अभी आपको न्यूज पे कुछ भी ध्यान नहीं देना है। न्यूज किधर भी जाए, कुछ भी हो जाए, आपको कुछ इंडिकेटर है, वो इंडिकेटर का यूज करेंगे तो आपका एकदम बेस्ट हो जाएगा। वो जो आप एंट्री करेंगे तो कैसे एंट्री करेंगे, कहां पर करेंगे, ये सब हम स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। आपको इसमें ट्रेड करने के लिए चाहिए 25,000 कैपिटल, लेकिन इतना ही कैपिटल नहीं चाहिए। ये ट्रेड के लिए इतना कैपिटल चाहिए, क्योंकि एक बार लेने के बाद हर कोई स्टॉक, हर कोई ईटीएफ, अब ईटीएफ की बात करेंगे हम, हर कोई ईटीएफ ये ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि आप लेने के बाद वो 5%, 10%, 20% तक भी गिर सकते हैं। अगर मार्केट अगर क्रैश हो गया तो, अगर ओवरऑल मार्केट क्रैश होता है तो 20% तक ईटीएफ गिर सकते हैं। इसलिए आपको ये ट्रेड में खाली 25,000 ही एक ट्रेड में लगाने हैं, जरूरी है। अगर 5 लाख के कैपिटल पे आप उसके डिवाइडेशन करके 20 अमाउंट अलग अलग से रखेंगे और हर एक ट्रेड में 25,000 ही लगाएंगे और इस तरह के ट्रेड करेंगे,
तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो 3 करोड़ बन जाएगा 360 ट्रेड में। वो किस तरह लगाना है, क्या करना है, वो सब कुछ हम जानेंगे। आज चलते हैं हम बोर्ड पे। तो यहाँ पे हम पहले जो हमारा जो कैपिटल है वो है 5 लाख। ये है कैपिटल। तो कैपिटल रिक्वायर्ड है 5 लाख की। उसमें हम करेंगे डिवाइडेशन, उसमें डिवाइडेशन 20 करेंगे और ये 20 हो गया डिवाइडेशन, तो हमारा कैपिटल बन के आता है 25,000। 25,000 इसमें हम हर एक ट्रेड के ऊपर 2%, खाली 2% प्रॉफिट निकलना है। तो हर एक ट्रेड के ऊपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा और कोई ट्रेड फंस जाएगा, इसलिए हमने ये ऐसे डिवाइडेशन किया हुआ है। पहले हम जो अभी एक बार समझो, हम पहला ट्रेड लेंगे निफ्टी में। निफ्टी अभी निफ्टी का मैं एसबीआई का ईटीएफ बोलता हूँ, एसबीआई निफ्टी ईटीएफ, निफ्टी 50 का जो एक ईटीएफ है, इसको मत लीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो एक पहला ईटीएफ है, ईटीएफ यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। ये जो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो होता है ये म्यूचुअल फंड की तरह ही होता है, लेकिन ये पैसिव फंड होता है और वो जो म्यूचुअल फंड है वो एक्टिव फंड होता है। एक्टिव फंड यानी एक्टिवली वो मैनेज किया जाता है और ये जो है ये पैसिवली मैनेज होता है, यानी कंप्यूटर इसको ऑटोमेटिक मैनेज करता है। तो आइए समझते हैं। ये ईटीएफ लिया है हमने, पहले ट्रेड में ये डाल दिया। पहले ट्रेड में हमने 25,000 ये डाल दिया और यहां से हमारा मार्केट थोड़ा नीचे गिर गया। कितना गिरा? ये 2% गिरा नीचे, यानी आपको 2% का लॉस हुआ। तो आप ये सेकंड ईटीएफ लेंगे उसी इंडेक्स का। वो एक ही इंडेक्स में 3-3, 4-4, 5-5 ईटीएफ होते हैं। तो सेकंड ईटीएफ लेंगे आप उसी इंडेक्स का, ध्यान रखिएगा, उसी इंडेक्स का हम सेकंड ईटीएफ लेंगे। सेकंड ईटीएफ लेंगे वहां पे, फिर वहां पे हमारा दूसरा ट्रेड आएगा जो 25,000 का आएगा। अभी यहां से भी मार्केट नीचे गिरा है, समझता हूं मैं, क्योंकि आपने जब भी ट्रेड लेते हो मार्केट नीचे गिरता है और जब भी आप एग्जिट करते हैं मार्केट ऊपर जाता है। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी होता है। तो दूसरी बार और गया, फिर हमने डाल दिया और फिर तीसरी बार इसी ईटीएफ में हमने इसी इंडेक्स में तीसरी बार और लिया। अभी हमारा पहला जो है वो 6% डाउन हो गया, दूसरा जो है वो 4% डाउन हो गया और तीसरा जो है हमारा 2% डाउन हो गया। और हम अभी एक चौथा ट्रेड करेंगे उसी इंडेक्स में। वो तो चौथा ट्रेड कैसे करेंगे? जो 4 नंबर का ट्रेड रहेगा वो यहाँ पे 2% गिरने के बाद नहीं करेंगे। हम जो चौथा ट्रेड है वो यहाँ से 5% अगर गिर गया तो ही करेंगे, यहाँ से 5% गिर गया तभी करेंगे। यानी कितना परसेंट हो गया? अभी देखो, ये है 5 और ये 6, 11%। 11% इंडेक्स साल में एक आधी बार गिरता है या 2 साल में, 3 साल में इंडेक्स 11% गिरता है। और हम जो ट्रेड ले रहे हैं, हम जो पहला ट्रेड ले रहे हैं, ये कोई जब निफ्टी टॉप पे है या कोई भी इंडेक्स टॉप पे है या कोई भी ईटीएफ टॉप पे है तब नहीं ले रहे। हम जो ये ट्रेड लेने वाला है वो भी आगे चल के मैं आपको बताऊंगा और आपको इस स्क्रीन पे दिखाऊंगा कैसे ट्रेड लेना है। अभी ये जो आप बोले आप 25,000 की 1000 ही लगा रहे हैं, लेकिन बता रहे हैं 5 लाख का कैपिटल। अभी बात को समझिए। अभी ये चार ट्रेड आपके फंस गए, समझो 11% आपने लिया, वो इंडेक्स 11% गिर गया, आपके ये 1 लाख फंस गए। दूसरे जो इंडेक्स में रहेगा उसी इंडेक्स में और वैसे ही चलेगा। तो ऐसे आपके कम से कम 20 ट्रेड होंगे। 20 में से किसी ना किसी इंडेक्स में आपको 2% का मुंह आएगा, क्योंकि इंडेक्स में ज्यादा मुंह आता नहीं है, इसलिए 2% की ही हमने ये विधि बनाई है। अगर इससे ज्यादा ये आता है, मुंह आता है, तो अच्छी बात है, लेकिन आपने 2% पे प्रॉफिट बुक नहीं करना है, 2.05 ऐसे कुछ तो भी ऊपर बुक करना है, क्योंकि हमारा इसके साथ टैक्स चार्जेस ये भी जाएगा। लेकिन आप इस बात को समझिए, ईटीएफ में शेयर की तरह टैक्सेस नहीं लगता, कम लगता है, ब्रोकरेज भी फ्री है ईटीएफ, और जो गवर्नमेंट के टैक्सेस है वो भी कम लगते हैं ईटीएफ में। ये बात को समझिए, आप चेक करिएगा, जीरोधा के आपने जो डीमैट रहता है वहां पे चेक करिएगा कि कम
कम टैक्सेस लगता है ईटीएफ में। और आगे की जो बात मैं बता रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अभी आप बोलोगे कि हम ट्रेड कहां करें, यानी कौन से इंडेक्स में करें, वो भी मैं बताऊंगा। अभी ये पहला इंडेक्स है जो है निफ्टी 50, फर्स्ट इंडेक्स है निफ्टी 50। दूसरा इंडेक्स है निफ्टी नेक्स्ट 50। तीसरा इंडेक्स है निफ्टी 500। चौथा इंडेक्स है, जो आगे के जो इंडेक्स है वो सेक्टरल इंडेक्स होंगे, जो आगे के जो इंडेक्स है वो सेक्टरल इंडेक्स होंगे, वो इस तरह होंगे। अभी बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी। उसके बाद जो आता है निफ्टी आईटी, निफ्टी आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद निफ्टी फार्मा, उसके बाद निफ्टी ऑटो, उसके बाद जो आगे का आता है ये अभी टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर है और ये दोनों का वेटेज निफ्टी में सबसे ज्यादा है। उसके बाद जो ये 500 रहेगा, जो इंडेक्स आता है वो है पीएसयू, निफ्टी पीएसयू। उसके बाद आता है निफ्टी पीएसयू बीच, पीएसयू बैंक। और ये ऐसे ही समझो, मैंने एग्जांपल के लिए आपको 8 इंडेक्स दिए। कितने दिए? ये 8 इंडेक्स मैंने एग्जांपल के लिए दिए। इसके अलावा भी कुछ इंडेक्स है जो अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, जैसे कि इंफ्रा है, मेटल है, इंफ्रा मेटल, ये भी इंडेक्स अच्छे हैं। अभी हम समझेंगे। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट इंडेक्स रह गया वो है एफएमसीजी, एफएमसीजी है। ऐसे बहुत सारे इंडेक्स रहते हैं। वो ये इंडेक्स में हमको एंट्री कब लेना है, तो सिंपल आप अपने चार्ट ओपन कीजिए, उसमें पहला लगाना है आपको RSI। अभी मैं ये मिटा देता इंडेक्स। अभी किसी भी इंडेक्स में आपको लगाना है पहले RSI। पहले क्या लगाना है? डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम में लगाना है RSI। और RSI लगाना है डिफॉल्ट, डिफॉल्ट लगाना है। और उसके बाद लगाना है आपको मूविंग एवरेज, आपको लगाना है मूविंग एवरेज। वो इसमें आपको SMA नहीं लगाना है, सिंपल मूविंग एवरेज नहीं लगाना है, आपको शेल मूविंग एवरेज लगाना है। आपको ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये नहीं लगाना है, आपको एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगाना है, EMA। और ये दोनों में से अभी क्या कैसा लगाएंगे वो भी बात करते हैं। EMA फर्स्ट लगाना है आपको एक ही चार्ट पे, फर्स्ट लगाना है 15, सेकंड लगाना है 100 और थर्ड लगाना है 200। ये तीनों मूविंग एवरेज लगाना है और RSI डिफॉल्ट रहना है। तो कभी भी चार्ट पे जो ये RSI रहता है वो 30, बिलो 30 के नीचे अगर वो इंडेक्स 30 के नीचे अगर उस इंडेक्स का RSI रहता है तब आपको उस इंडेक्स में इन्वेस्ट करने का सोचना है। उसके बाद आपको ये देखना है, पहले RSI देखिए, क्योंकि RSI जब नीचे रहेगा तभी वो आपका जो स्टॉक है वो नीचे रहेगा। उसके बाद आपको EMA देखना है, वो 50 के नीचे होना जरूरी है फर्स्ट। अगर दूसरा इंडेक्स कोई भी वो 200 के नीचे होना भी जरूरी है। अगर कोई भी इंडेक्स, दूसरा कोई भी इंडेक्स अगर 200 EMA के नीचे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे अगर कोई भी इंडेक्स नहीं है 200 के, तो फिर आपको 100 EMA के नीचे वाले देखना है इंडेक्स। अगर यहां पे भी नहीं है तो आप
15 डे मूविंग एवरेज के नीचे वाले इंडेक्स देख सकते हैं। लेकिन आरएसआई जो है वो आपका 30 से लेके 40 तक भी रहता है, कभी कभी 40। अगर किसी का ईएमए जो है वो 200 डे के नीचे है और आरएसआई 30 से लेके 40 तक है तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन उसमें आपको जो ईएमए है वो 200 के नीचे होना जरूरी है। अगर आपका आरएसआई 13 के नीचे है और ये 50 के नीचे है ईएमए तो भी आप ले सकते हैं। आपको मैं प्रैक्टिकल यहाँ पे बताऊंगा अगले वीडियो में, तो वीडियो पे बने रहेगा। अभी ये करना क्या है, अभी ये समझ में आ गया आपके कौन से इसमें ट्रेड करना है, कब खरीदना है और कब बेचना है। 2% आ गया, बेच दो। और ये की इंडेक्स में बार बार एंट्री किस तरह लेनी है ये बताता हूं अभी आगे। अभी ये की इंडेक्स में बार बार एंट्री कैसे ले सकते हैं। आप बोलेंगे ये मैंने पहले ये एक जो शेयर है समझो आप ये ले लिए निफ्टी नेक्स्ट 50 का निफ्टी नेक्स्ट 50 का आपने पहले एक ईटीएफ लिया, वो नीचे गया, फिर आप बोलेंगे उसी में खरीदना है या दूसरा खरीदना है। ये बात को समझो, उसी में आपको खरीदना नहीं है क्योंकि ये नीचे गया, आपने खरीदा और ये 2% नीचे गया तो आपकी ये पोजीशन अटक गई है। इसको बाहर निकालने की जरूरत नहीं है, वो इसे रहने देने का है। ये कभी ना कभी ऊपर जाने ही वाला है। और दूसरा जो लेने का है वो अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पहले आपने एसबीआई का लिया, दूसरे आप आईसीआईसी का ले लो या निपॉन का ले लो, और ऐसे इसी तरह आपको एक इंडेक्स में 4 पोजीशन क्रिएट करना है। पहले 3 2% और जो आगे की है वो 5% पे। यानी कोई भी इंडेक्स अगर बिलो 30 के है, 30 का आरएसआई है कोई भी इंडेक्स का, उससे वहां से वो आपको तीसरी और चौथी पोजीशन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि ये 30 अगर आरएसआई है उसका तो वहां से उतना नीचे इंडेक्स नहीं जाता। पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये 30 के नीचे नहीं जाता है। यहां से और आगे चल के वो ऊपर ही जाएगा क्योंकि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होने वाला। और ये आगे दूसरी पोजीशन लेना है, तीसरी पोजीशन लेना है। इसमें आपका क्या फायदा क्या होगा, जो आपका कैपिटल है वो आपके पास रहेगा। जब भी मार्केट गिरेगा फिर आप नई पोजीशन क्रिएट करोगे और उसमें उस पोजीशन जल्दी निकल जाएगी। अभी मार्केट गिरा है सबको पता है, लेकिन किसी के पास भी ये नहीं था, क्या कैपिटल नहीं था क्योंकि सबकी पोजीशन अटकी हुई थी। अगर आपके पास कैपिटल होता तो आप बॉटम में आप इन्वेस्ट करते और आज प्रॉफिट में होते। तो इसी तरह आप अगर स्टेप बाय स्टेप अगर इन्वेस्ट करेंगे और ये पूंजी ऊपर लेके जाएंगे तो आपका डेफिनेटली मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूं कि ये आगे चल के जाएगा। वो किस तरह जाएगा वो भी आप आगे के वीडियो में देखते रहिएगा, वीडियो पे बने रहेगा। तो हम आ गए हमारे स्क्रीन के ऊपर और ये यहाँ पे देखिए आप, मैंने ये बैंक निफ्टी का निपॉन का ईटीएफ यहाँ पे लिया वाला है एग्जाम्पल के तौर पे। अभी मैंने इस पे जो 3 मूविंग एवरेज लगाया है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वो है 15 डे मूविंग एवरेज, 100 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज। आपको जो ब्लू लाइन दिख रही है वो है 15 डे मूविंग एवरेज, आपको जो रेड लाइन दिख रही है वो है 100 डे मूविंग एवरेज, और आपको जो ग्रीन लाइन दिख रही है वो है 200 डे मूविंग एवरेज। अभी यहाँ पे देखिए आप में आपको ये नीचे आया वाला था जो बिलो 30 आरएसआई था, डिफॉल्ट आरएसआई लगाया हुआ वाला है, और यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आपकी 2 पोजीशन इजीली बैठती थी और यहाँ से आपको भारी मुनाफा हो सकता था। लेकिन हमें ज़्यादा मुनाफे की ज़रूरत नहीं, हमें खाली 2% का मुँह चाहिए, और 2% का मुँह आने के लिए हमें 30 का या 40 आरएसआई 30 से लेके 40 तक का इंतज़ार करना है। और जब भी वो 40 या 30 के नीचे रहेगा आरएसआई, और उस टाइम पे अगर वो इंडेक्स ये में अगर 200 डे के नीचे रहेगा तो आप ले सकते हैं। अगर कोई दूसरा ईटीएफ 200 डे के नीचे नहीं है, कोई भी नहीं है, तो
तो आप 100 डे पे भी ले सकते हैं, लेकिन RSI 30 होना ज़रूरी है। तो इसी तरह आप हर एक ट्रेड करके आगे का जो आपका कैपिटल है, जो कंपाउंडिंग की जादू है, वो कंपाउंडिंग की जादू। अभी मैंने दूसरा इंडेक्स लिया जो बहुत ज़्यादा गिरा वाला है, जो है निफ्टी आईटी बहुत दिनों से गिर रहा है, आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें भी बहुत सारे हमको अपॉर्चुनिटीज मिली है। देखिए अभी भी ये 30 के नीचे RSI था 2 दिन पहले, अभी भी ले सकते क्योंकि 200 डे के नीचे भी है, और अभी भी 38 पे RSI चल रहा है इसका, इसके नीचे भी आपको मिल सकता है। और इसके पहले भी आप अगर देखेंगे तो मार्च महीने में भी ये गया था, और वहाँ से एक रैली आपको जो 7-8% की थी वो मिल चुकी है। देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो किस तरह रैली रहेगी। इंडेक्स भी गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में, फिर भी आपको 5% की रैली, हमको चाहिए खाली 2% का, यहाँ पे भी आपका एक ट्रेड बैठ सकता था। इसी बात को समझिए, इसलिए हमने हमारा जो कैपिटल है वो डिवाइड किया है, और डिवाइड करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा लगा रहे, और हर एक गिरावट में लगा रहे, और वहाँ से हर एक पोजीशन निकाल रहे हैं। ऐसे हमें कम से कम 360 यानी 360 पोजीशन निकालना है। और जब भी आपका कैपिटल 5 लाख से 10 लाख हो जाएगा, तब आप जो पोजीशन आपकी 25,000 की नहीं रहेगी, उसके बाद आपकी पोजीशन 15,000 की हो जाएगी। इसी तरह आपका 20 लाख जब होगा, तब आपकी पोजीशन 1 लाख की एक पोजीशन बनेगी। इसी तरह आपका कैपिटल बढ़ेगा, और कंपाउंडिंग जो अपॉर्चुनिटी है वो कंपाउंडिंग आपका कैपिटल होते रहेगा। कंपाउंडिंग में आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता है, ये बात को समझिए। और आप अगर आपको ये बात पे अगर मेरे पे भरोसा नहीं है, ये तो आप जाके उसका कैलकुलेशन कीजिए। मैंने ये सब कैलकुलेशन करके आपको बता रहा हूँ, और कैलकुलेशन कीजिएगा, और कैलकुलेशन करने के बाद फिर कमेंट में बताइएगा। अभी निफ्टी स्मॉल कैप में भी रैली है, PSU में भी रैली है। मैं हर एक आपको इंडेक्स का बता रहा हूँ। मिड कैप में भी ये अपॉर्चुनिटी आई थी, इसके पहले भी आई थी, और हमें हमेशा इन्वेस्टेड ही रहना है। डाउन ट्रेंड हो या अप ट्रेंड हो, मार्केट किधर भी जाए, हमें हमेशा इन्वेस्टेड ही रहना है। कभी भी लॉस में पोजीशन काटना नहीं है, क्योंकि अगर हमने 26,000 निफ्टी है तभी पोजीशन लिया, तो वहाँ पे निफ्टी 27,000 जाने ही वाला है, लेकिन उसको 5-6 महीने लगेंगे, 8 महीने लगेंगे, या 1 साल भी लग सकता है, लेकिन हमारा वहाँ से ऊपर जाने वाला है। हम कभी भी लॉस बुक नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंडेक्स कभी भी जीरो होने वाला नहीं है। हम हर एक पोजीशन पे लॉस बुक नहीं करेंगे, हर एक पोजीशन पे हम प्रॉफिट ही बुक करेंगे। वो 2% प्रॉफिट, 2% आराम से हमको मिल जाता है, 2% आराम से ये मुंह आता है। मेरी जो T25 360 ये स्ट्रेटजी कैसी रही और कैसी लगी आपको, इसका जरूर यूज कीजिएगा आपके ट्रेडिंग में। लेकिन इसमें आप स्मॉल कैप या कौन से भी शेयर्स में नहीं यूज कर सकते, क्योंकि शेयर्स जब गिरता है तो वो बहुत ज्यादा गिरता है, क्योंकि शेयर्स को लेने के लिए अलग विधि होती है, और आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करने की अलग विधि होती है। इस बात को आप समझिए, जानिए, और सोच समझ कर इन्वेस्ट कीजिए, और ट्रेडिंग के चक्कर में ना पड़िए। क्योंकि जो लोग आपको बोल रहे हैं मैं ऐसा दूंगा, ये कॉल दूंगा, पुट दूंगा, या ऑप्शन बाय कर लो, 1 दिन में XXX हो जाएगा आपका कैपिटल। अरे भाई, अगर तू इतना जो ये लोग जो देते हैं आपको कॉल पुट की राय, या व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, अगर आप लोग इतने ही एक्सपर्ट हो, आपके पास 10,000 भी है, और आप हर दिन 5% ही निकालते हो, हर दिन 5%, मैं तो XX या XXX की बात ही नहीं करता, या
आप 5% भी निकालते हो तो एक साल में कितना हो जाएगा, आप कैलकुलेट करके देखिए वो कैपिटल कितना हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है, हर कोई लॉस में है और आपके साथ ये फ्रॉड हो सकता है। इसलिए आप जो स्टडी कीजिए, बहुत सारी स्टडी कीजिए और बहुत सारी स्टडी कीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट कीजिए। ये मेरी पर्सनल राय है। आपको वीडियो का कंटेंट कैसा लगा ये कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हैं तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा।